मित्रों, ये ब्रह्मांड क्या है? ये संसार क्या है? ये कैसे संचालित है? इसकी केमिस्ट्री क्या है? सभी बुद्धिजीवी इस प्रश्न का उत्तर जरूर खोजने की कोशिश करते हैं। ये ब्रह्मांड, ये संसार स्वयं संचालित है या इसको संचालित करने वाली कोई शक्ति है? अधिकतर जनमानस स्वयं संचालन के सिद्धांत को खारिज करता है और एक ऐसी शक्ति की कल्पना करता है जिसे ईश्वर, परमात्मा या गॉड इत्यादि के नामों से हम जानते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से इस अनंत ब्रह्मांड का संचालन स्वयं तो नहीं हो सकता। कोई न कोई सत्ता है जो इसका संचालन करती है। तो आइए इस थीम से संबंधित इस ब्रह्मांड की केमिस्ट्री को एक प्रभु की वंदना के माध्यम से हम जानेंगे। प्रभु कैसे करें तुम्हारा वंदन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा वंदन। शब्द तुम्हारे, स्पर्श तुम्हारा, रस रूप तुम्हारा, गंध तुम्हारी, कण कण का स्पंदन। प्रभु कैसे करें तुम्हारा वंदन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा वंदन। हे प्रभु, हे इस ब्रह्मांड की संचालन करने वाली सत्ता, मैं आपका वंदन कैसे करूं? ये दृश्य जगत, समस्त दृश्य जगत पदार्थ है और पदार्थ के 5 गुण शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये 5 पदार्थ के गुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हम संसार को शब्द के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, रस, रूप और गंध के माध्यम से ही जानते हैं। यही पदार्थ की परिभाषा है। और ये सारे गुण जब आपके हैं तो मैं आपकी वंदना करने के लिए अपना कुछ क्या अर्पित कर सकता हूं? प्रभु कैसे करें तुम्हारा वंदन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा वंदन। सतरजतम तीनों गुण तेरे, सतरजतम तीनों गुण तेरे, इस जगती के बंधन। सतरजतम तीनों गुण तेरे, इस जगती के बंधन। प्रभु कैसे करें तुम्हारा वंदन। मित्रों, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध पदार्थ के इन 5 गुणों से प्रत्येक प्राणी प्रभावित होकर के जो कर्म करता है वो सत, रज और तम से ही प्रभावित होते हैं। हम सभी जीवधारी इन त्रिगुणों से प्रभावित होकर के, सत, रज और तम, इन त्रिगुणों से प्रभावित होकर के
कर्म करते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार। संसार के इस अनवरत प्रवाह में प्रत्येक जीवात्मा एक प्रकृति धारण करती है और उसी के अनुरूप वो सत से या रज से या तम से प्रभावित होकर के कार्य करती है। सत का स्थायी भाव सत्य होता है, रज का स्थायी भाव उत्साह होता है और तम का स्थायी भाव अंधकार होता है। तो प्रत्येक जीवात्मा अपनी प्रकृति के अनुसार, सभी जीवात्माएं ईश्वर का अंश हैं, लेकिन वो एक अपनी प्रकृति निर्धारित करते हैं। इस जीवन के लंबे प्रवाह में प्रत्येक जीवात्मा की एक प्रकृति होती है, जीवात्मा का एक व्यक्तित्व होता है और अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही प्रत्येक जीवात्मा रिस्पॉन्ड करती है इस संसार के समस्त गुणों से, पदार्थ के समस्त गुणों के प्रति रिस्पॉन्ड करती है और उसी को कर्म कहते हैं। तुम ही बांधते हो खुद को बंधन में, तुम ही बांधते हो खुद को बंधन में। हे प्रभु, चूंकि सभी जीवात्माएं आपका अंश हैं, तो आप अपने को ही कर्म बंधनों में बांधते हैं। तुम ही बांधते हो खुद को बंधन में, फिर बंधन मुक्त तुम ही करते हो। कर्म तुम्हारा, कर्म तुम्हारा, युक्ति तुम्हारी, कर्म तुम्हारा, युक्ति तुम्हारी, कोश कोश का मंचन प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंधन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंधन। हे प्रभु, कर्म आपकी ही प्रकृति के द्वारा संपन्न किए जाते हैं और कर्म बंधनों से मुक्ति का ज्ञान भी आपकी ही कृपा से जीवात्मा को मिलता है। कर्म के प्रति जीवात्मा उत्तरदायी है और कर्म बंधनों से मुक्ति होने का प्रयास आप ही करते हो। इसलिए आपके सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। आपकी सत्ता आपके द्वारा और आपके लिए, यही इस संसार से विदित होता है। कोई तुमसे अलग कहाँ है, कोई तुमसे अलग कहाँ है, फिर भी ये बेचैन जहाँ है। कोई तुमसे अलग कहाँ है, फिर भी ये बेचैन जहाँ है। सुन लो इसका क्रंदन, सुन लो इसका क्रंदन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंधन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंधन। इस समस्त सृष्टि में कोई भी कण, कोई भी पिंड, कोई भी जीवधारी ईश्वर से अलग नहीं है, ईश्वर से विलग नहीं है। फिर भी इतनी बेचैनी क्यों? सब इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि इस लंबे जीवन प्रवाह में सबने अपना एक व्यक्तित्व धारण किया है, अपना इंडिविजुअल अस्तित्व धारण किया है। इसीलिए यह बेचैनी है, इसीलिए यह
हमारे समस्त दुखों का कारण है। हरितिमा धरती में तुम हो, हरितिमा धरती में तुम हो, प्राणवायु में जीवन। हरितिमा धरती में तुम हो, प्राणवायु में जीवन। सूरज का आलोक तुम ही हो, सूरज का आलोक तुम ही हो, बादल की बूंदों का झमझम। महाकाश का मौन तुम ही हो, महाकाश का मौन तुम ही हो, महाकाश का मौन तुम ही हो, आत्माओं का क्रंदन। प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंदन, प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंदन। एक कोश प्राणी में गति हो, एक कोश यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स, सबसे प्रारंभिक जीव। एक कोश प्राणी में गति हो, गति ही जिनका लक्षण है। मानव में कर्तव्य तुम ही हो, एक कोश प्राणी में गति हो, मानव में कर्तव्य तुम ही हो। गज की मस्ती में तुम बसते, गज की मस्ती में तुम बसते, तुम ही हो भंवरों का गुंजन। प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंदन। हे प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस संसार की सारी गतिविधि आपके द्वारा ही संपन्न हो रही है। संसार की सारी एक्टिविटी, संसार की सारी हलचल आपके द्वारा ही संपन्न हो रही है, आपके लिए ही संपन्न हो रही है। प्रभु कैसे करें तुम्हारा बंदन। आखेट तुम ही हो मृग रूपी, आखेट तुम ही हो मृग रूपी, आखेटक सिंह तुम ही हो। तुम ही हो सबकी व्यथा कथा, तुम ही हो सबकी व्यथा कथा, तुम ही हो सबका चिंतन। प्रभु कैसे करें तुम्हारा वंदन। आप ही शिकार हैं, आप ही शिकारी हैं। तो हे प्रभु, आपकी वंदना किस रूप में हम करें। सबकी व्यथा कथा, सभी जीवात्माओं का क्रंदन, सब कुछ आप ही है, सबका चिंतन आप ही है। आपके अतिरिक्त इस समस्त ब्रह्मांड में कुछ भी परिलक्षित नहीं होता। इसलिए आपका बंधन किस रूप में हम करें। वंदना तुम्ही तुम बंदनीय हो, वंदना तुम्ही तुम बंदनीय हो, बंधन करता तुम हो। वंदना तुम्ही तुम बंदनीय हो, बंधन करता तुम हो। स्वीकार करो प्रभु वंदन, स्वीकार करो प्रभु वंदन, स्वीकार करो प्रभु वंदन। वंदना आप ही है, वंदनीय आप ही हो और वंदन करता भी आप ही हो।
आपके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कुछ भी परिलक्षित नहीं होता। मित्रों, ये ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही इस संसार की केमिस्ट्री है, यही यूनिवर्स की केमिस्ट्री है। और इस केमिस्ट्री को जो जान लेता है वही परमानंद प्राप्त करता है, वही निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करता है, वही प्रभु के परम धाम में प्रभु का सानिध्य प्राप्त करता है। इस सत्य के जाने बगैर प्रत्येक जीवात्मा आवागमन में निरंतर लगी रहती है और मुक्ति का और कोई रास्ता इस केमिस्ट्री के जाने बिना नहीं है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।